तो एंजल वन एप्लीकेशन के अंदर डीमेट अकाउंट कैसे बनाएं, हाउ टू क्रिएट डीमेट अकाउंट वाया एंजल वन एप्लीकेशन। इससे बेस्ट एप्लीकेशन मैंने अभी तक कोई भी नहीं देखा है। वैसे मार्केट में बहुत सारे डीमेट अकाउंट बनाने के लिए एप्लीकेशन हैं, वेबसाइट हैं, लेकिन एंजल वन सबसे बेस्ट है। इसीलिए आज मैं आप सभी के लिए इस वीडियो में लेकर आया हूं कि एंजल वन एप्लीकेशन से आप डीमेट अकाउंट कैसे खोल सकते हैं। तो इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, वहां से जाकर आप इस ऐप को डाउनलोड करके इसे ओपन कीजिएगा। ओपन करने के बाद यहां पे आपको दो स्टेप मिलेगा आपको अलाउ करने का। तो पहला स्टेप में यहां पे आस्क ऐप नोट टू ट्रैक, ठीक है, इसको ट्रैक नहीं करवाना है और नोटिफिकेशन को अलाउ कर देना है। तो ये दो काम करने के बाद यहां पे आप सभी को साइन अप वाला ऑप्शन आ जाएगा। जब मेरे लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको यहां पे इस तरीके से मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन आ जाएगा, या फिर अगर आप सभी डायरेक्ट एंजल वन ऐप ओपन करते हैं तो यहां पे साइन अप का एक ब्लू लिंक होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहां पे आप सभी को आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपको यूज करना है। तो मैं अपना जो मोबाइल नंबर है वो यहां पे इंटर कर दे रहा हूं। मैंने अपना मोबाइल नंबर यहां पे इंटर कर दिया है और रेफरल कोड यहां पे ये जो आपको दिख रहा है इसे ही आपको यूज करना है। करने के बाद यहां पे डन पे क्लिक कीजिए। अब नेक्स्ट वाला जो ब्लू बटन दिख रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके नंबर पे ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहां पे यूज कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहां पे आप सभी को गॉट इट पे क्लिक करना है। एंजल वन मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर आप लॉगिन हो चुके हो और यहां पे आप सभी अगर ध्यान से देखोगे तो आपको एक नीचे एक ऑप्शन दिख रहा होगा, ओपन योर डीमेट अकाउंट, ठीक है, कंप्लीट योर एप्लीकेशन इन क्विक स्टेप। जल्दी से अगर आपको सारी स्टेप कंप्लीट करना है तो यहां पे आप सभी को एक प्रोसीड का ऑप्शन दिख रहा है, इस प्रोसीड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। यहां पे आपको एक ऑप्शन है अलाउ व्हाइल यूजिंग ऐप, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो अब यहां पे आप सभी का जो डीमेट अकाउंट ओपन करने का जो प्रोसेस है वो आपका स्टार्ट हो चुका है। यहां पे आपको अपना डीमेट अकाउंट में क्या नाम रखना है वो यहां पे आपको इंटर करना है। तो मैं आपको कहूंगा कि जो आपके पैन कार्ड में नाम है वही नाम यहां पे आप डालिएगा। तो मैं अपना जो नाम है वो यहां पे डाल दे रहा हूं। नाम डालने के बाद यहां पे आपको कंटिन्यू का एक ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करना है। उससे पहले यहां पे एक ब्लू कलर का चेकबॉक्स है, इसको आप टिक कर दीजिएगा। फिर यहां पे कंटिन्यू के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। यहां पे आप सभी को कह रहा है कि एंजल वन वांट टू यूज google.com, क्या आप इसे साइन इन करना चाहते हैं वेबसाइट के अंदर? तो यहां पे आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो आप कौन सा ईमेल आईडी अपने एंजल वन अकाउंट के लिए यूज करना चाहते हैं या फिर कोई और अकाउंट यूज करना चाहते हैं? तो मैं जो अपना ईमेल आईडी के लिए अकाउंट यूज करूंगा वो मेरा ये दूसरा वाला है, तो इसको मैंने क्लिक कर दिया। तो यहां पे आपसे पूछ रहा था कि आप कौन से ईमेल अकाउंट को अपने एंजल वन के साथ लिंक करना चाहोगे जिससे कि आपको आगे चलकर ईमेल वगैरह आए। तो यहां पे हमने अपना ईमेल अकाउंट सेलेक्ट कर लिया है। अब कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब यहां पे आप सभी से आपका जो पैन नंबर है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो पैन नंबर यहां पे आपको इंटर करना है। पैन नंबर इंटर करने के बाद यहां पे आप सभी को प्रोसीड टू डिजी लॉकर एक ऑप्शन दिख रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब यहां पे आप सभी को एक चेकबॉक्स दिख रहा होगा, इस चेकबॉक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और फिर यहां पे अलाउ के ऊपर क्लिक करना है। अब यहां पे आपका ये प्रोसेसिंग हो रहा है। यहां पे आपको अपना जो आधार नंबर है वो आपको यहां पे इंटर करना है। आधार नंबर इंटर करने के बाद जो आपको कैप्चा कोड दिख रहा है उस कैप्चा कोड को आपको खाली जगह पे डाल देना है। इसके बाद यहां पे आपको ग्रीन बटन जो नेक्स्ट दिख रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब आपके आधार के रजिस्टर्ड नंबर पे आपका ओटीपी आएगा, तो उस ओटीपी को यहां पे आपको इंटर कर देना है। ओटीपी इंटर करने के बाद यहां पे आपको कंटिन्यू के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहां पे आप सभी से कह रहा है कि आप अपने डिजी लॉकर का 6 अंक का पिन बना लीजिए। तो यहां पे आप सभी को अपना 6 डिजिट का एक नया डिजी लॉकर का पिन क्रिएट करना है, ठीक है। तो यहां पे सेट योर डिजी लॉकर पिन कह रहा है। तो यहां पे हम अपना डिजी लॉकर का जो पिन है 6 अंक का वो सेट कर लेते हैं। इसके बाद यहां पे आपको कंटिन्यू के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है।
तो दोस्तों डिजी लॉकर से ये जो आप सभी को यहाँ पे डिटेल दिख रहा है वो आप सभी को शेयर करना है एंजल वन के साथ, जो कि है डीजीओ। और इसके साथ आप शेयर करने के लिए आप अपना कंसर्न दे रहे हैं। इसके लिए यहाँ पे आपको अलाउ के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे हम अलाउ कर देते हैं, जिससे कि हमारा डीमेट अकाउंट क्रिएट करने का जो प्रोसेस है वो हमारा नेक्स्ट स्टेप पे चला जाए। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि आधार कार्ड का जो डेटा है वो हमारा फैच हो चुका है। अब हमारा पैन कार्ड का जो डेटा है वो अभी फैच हो रहा है। तो देखिए हमारा जो है कि सारा डॉक्यूमेंट जो है वो सक्सेसफुली रिसीव हो चुका है। अब हमें रीडायरेक्ट कर रहा है और अब हमें अपने एंजल वन ऐप के अंदर हमारा बैंक अकाउंट ऐड करना है। तो आपके लिए दो ऑप्शन है, पहला आप फोन पे के माध्यम से कर सकते हैं, दूसरा आप सभी अपने मैनुअल इंटर कर सकते हैं। यहां पे और भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। अगर आप फोन पे ऐप यूज करते हैं तो फोन पे आएगा, गूगल पे यूज करते हैं तो गूगल पे का भी आएगा, पेटीएम यूज करते हैं तो पेटीएम का भी आएगा। तो आपको यहां पे अपना बैंक अकाउंट ऐड करना है। देखिए हम 17% अपना प्रोसेस कंप्लीट कर चुके हैं। तो बैंक फोन पे के माध्यम से हम ऐड कर लेते हैं, जिससे कि हमारा ये काम फास्ट हो सके। तो यहां पे हम वेरीफाई विथ यूपीआई के ऊपर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा कि वो आपके फोन पे ऐप के अंदर आपका वही बैंक अकाउंट ऐड हो जो आपने नाम से क्रिएट करा है अभी डीमेट अकाउंट, यानी कि एंजल वन का अकाउंट जिस नाम से क्रिएट करा है वही नाम से आपका बैंक अकाउंट आपके इस फोन पे ऐप के अंदर रजिस्टर्ड हो, ठीक है। तो यहां पे हम ओपन के ऊपर क्लिक करते हैं। तो यहां पे आपको ₹1 का पेमेंट जो है वो आप सभी को कंप्लीट कर देना है। तो यहां पे हम प्रोसीड टू पे और बैंक अकाउंट सेलेक्ट करके हम अपना जो पिन है वो इंटर करके और इस पेमेंट को कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा जो पेमेंट है वो कंप्लीट हो चुका है। ये जो ₹1 अभी आप सभी ने पेमेंट किया, ये आप अपने एंजल वन अकाउंट के अंदर अपना बैंक अकाउंट लिंक करने के लिए और वेरीफाई करने के लिए ये चीज आपने करा है। ये आपका 24 घंटे के अंदर ये पेमेंट वापस आपके बैंक अकाउंट में रिसीव हो जाएगा, जिससे कि आप सभी का बैंक अकाउंट और डीमेट अकाउंट दोनों वेरीफाई हो जाएंगे। अब डन के ऊपर क्लिक करते हैं। अब वापस हम एंजल वन के अंदर आ गए। यहाँ पे देखिए वेरीफाइंग हो रहा है और ₹1 का जो ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट हो भी चुका है। यहाँ पे हमारा जो डेटा है वो हमारे बैंक डिटेल का आ चुका है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। और यहाँ पे आप इस डेटा के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं या फिर इन्हें एडिट करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। बैंक अकाउंट नेम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड तीनों हमारा यहाँ पे आ चुका है। अब कंटिन्यू के ऊपर हम क्लिक करते हैं। अब यहां पे आपको कैमरा ओपन करके आपका एक फोटो क्लिक कर लेना है। तो हम जिसका डीमेट अकाउंट खोल रहे हैं उनका एक फोटो हम क्लिक कर ले रहे हैं। फोटो क्लिक करने के बाद यहां पे जो सबमिट वाला ऑप्शन है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहां पे आपको सिग्नेचर करना है। तो जो आप सिग्नेचर करते हैं वो आप यहां पे सिग्नेचर कर सकते हैं अपने उंगलियों के माध्यम से। तो हम सिग्नेचर कर देते हैं। सिग्नेचर करने के बाद यहां पे आप सभी को ये जो दोनों चेकबॉक्स है इसको टिक कर देना है और यहां पे सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहां पे आपसे पूछ रहा है कि ये जो आपने नंबर हमें दिया है क्या वो आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक है। तो अगर हां तो आप इसे प्रोसीड कर सकते हैं। अगर ये दोनों अलग अलग है तो यहां पे आप सभी एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप दूसरा नंबर डालकर आप अपना यहां पे प्रोसीड कर सकते हैं। तो मेरा दोनों जो है वो एकदम सेम है। तो यहां पे हम प्रोसीड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। अब हमारा जो OTP है वो हमारे नंबर पे आएगा, तो उस OTP को हम यहां पे इंटर कर देते हैं। अब यहां पे हमारा डिस्कवरिंग अकाउंट, जो हमारा अकाउंट है वो खोजा गया। मेरा जो बैंक अकाउंट है वो मोबाइल नंबर के साथ वेरीफाई हो चुका है। अब यहां पे हम लिंक एंड प्रोवाइड कंसेंट के ऊपर क्लिक करके हम एग्री कर देते हैं। तो यहां पे हम प्रोवाइड एंड कर देते हैं। करने के बाद यहां पे आपके नंबर पे फिर से एक OTP जाएगा और उस OTP को आपको फिर से यहां पे इंटर करना है। इसके बाद यहां पे आप सभी का ये OTP वेरीफाई होगा और यहां पे कह रहा है थैंक यू, कंसेंट जो है वो सक्सेसफुली रिसीव हो चुका है। अब इसके बाद जो है कि हमारा डीमेट अकाउंट का फाइनल स्टेप जो है वो पहुंच रहा है। अब जो हमारा डीमेट अकाउंट है वो अब हमारा एक्टिवेट हो रहा है। अब हमसे यहां पे पर्सनल डिटेल जो है वो पूछा जा रहा है। तो आप किस कैटेगरी में आते हैं वो आपको सेलेक्ट करना है कि आपका जो ईयरली इनकम है वो किस कैटेगरी में आता है, 1 से 5 में, 5 से 10 में,
में, 10 से 25 में, या फिर 25 से ज़्यादा है तो मेरा 5 से 10 में आता है। और यहाँ पे हम इसको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद आपका ये जो पैसा है वो किस माध्यम से आता है, क्या आपका गवर्नमेंट के माध्यम से आता है, सैलरी बेस हो, या फिर आपका प्राइवेट जॉब करते हो, या फिर कोई बिजनेस करते हो, या फिर स्टूडेंट वगैरह कुछ अदर हैं। तो यहाँ पे हम बिजनेस के माध्यम से हैं तो हम बिजनेस करके, अब यहाँ पे है कि आपके पास जो ब्रोकर प्लान आपको मिल रहा है वो आप यहाँ पे आई ट्रेड प्रीमियर मिल रहा है, जिसमें कि आप सभी को क्या क्या है इस पे क्लिक करके आप आराम से देख सकते हैं। किस चीज के लिए कितना फी लगेगा वो भी यहाँ पे आपको डिटेल में बताया जा रहा है। साथ ही आपको यहाँ पे एक चीज दिखा रहा है कि आपको स्टेटमेंट कितने दिनों का चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट ये 90 दिनों का है, आप 1 महीने का भी कर सकते हैं, और जो आप खरीदते हैं बिल टू बिल भी आप ले सकते हैं। तो जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप सेलेक्ट कर लेना। बाय डिफॉल्ट 90 दिन का है, मैंने उसको छोड़ दिया है। अगला यहाँ पे आपको ये जो ट्रेड के लिए है उसको आपको एक्सेप्ट करके यहाँ पे आप सभी को कंटिन्यू के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। अब आप मेल हैं फीमेल हैं वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। बाय डिफॉल्ट आ चुका है। मैरिड है, अनमैरिड है, डिवोर्स है, तो यहाँ पे मैरिड के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे फादर नेम पूछा जा रहा है तो हम यहाँ पे इसको एडिट कर देते हैं क्योंकि ये गलत ले लिया है। अब इसके बाद आपको कौन कौन से फीचर इसका यूज करना है, तो यहाँ पे हम ऑल प्रोडक्ट पे क्लिक करके अब यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको नॉमिनी ऐड करना है, तो आप अपना जो नॉमिनी है वो अभी ही ऐड कर लीजिए। पता चला कि बाद में आप सभी का अकाउंट खोलने में प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे हम ऐड नॉमिनी के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे नॉमिनी का जो डिटेल है वो हम यहाँ पे इंटर कर देते हैं। हमने अपना नॉमिनी का डिटेल जो है वो डिटेल दर्ज कर दिया है। अब यहाँ पे आपको सेव नॉमिनी के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आप सभी का जो नॉमिनी का डिटेल है वो आ चुका है। अब यहाँ पे आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। तो देखिए हमारा अकाउंट ओपनिंग फॉर्म प्रीव्यू हो चुका है और इसे आप यहाँ पे पढ़कर इसको साइन कर लेना है। तो प्रोसीड टू ई साइन के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। तो अब यहाँ पे आप सभी का ये चीज को कंसर्न देने के लिए आपका आधार नंबर पूछा जा रहा है, तो हम अपना जो आधार नंबर है वो यहाँ पे दर्ज कर देते हैं। अब यहाँ पे आप सभी को सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। ई मुद्रा के तरफ से आपके पास एक ओटीपी जाएगा, तो वो आपके आधार रजिस्टर्ड नंबर पे जाएगा, तो वो हम यहाँ पे इंटर कर दे रहे हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। एंजल वन अकाउंट क्रिएट करने का जो एप्लीकेशन है वो इन्होंने रिसीव कर लिया है। अब हमारा ये टाइम लगता है 3 दिनों का। देखते हैं कब तक हमारा जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाता है। 6:03 पर हमने एप्लीकेशन को सबमिट करा था। एप्लीकेशन अंडर रिव्यू में चला जा चुका था और जस्ट 1 घंटे के बाद एप्लीकेशन अंडर रिव्यू जो था वो कंप्लीट हो चुका था और उसके जस्ट 2 घंटे के बाद हमारा जो एंजल वन अकाउंट है वो पूरा तरीका से बनकर तैयार हो चुका था। तो अब देखिए यहाँ पे हमने अपना एंजल वन एप्लीकेशन ओपन करा और मेरा जो अकाउंट है वो पूरा 100% बन चुका है और आप भी इसी तरीके से बना सकते हैं। तो मात्र 3 घंटे लगे हमारे एप्लीकेशन को 100% बनने में, मतलब हमारा अकाउंट बनने में 3 घंटे लगे, जो कि 3 दिन हमें कह रहा था।